सहजन का प्रयोग शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। मौजूदा समय में लोग इसका खूब प्रयोग कर रहे हैं। यह बच्चों के लिए भी फायदेमंद है, लेकिन बच्चे इसका सेवन नहीं करते हैं। इसके लिए जरूरी है कि बच्चों को पसंदीदा भोजन दें, उसमें सहजन की पत्ती कम मात्रा में डालें। जैसे आलू की सब्जी में सहजन की पत्ती डाली जा सकती है। यह बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है। इसके अलावा आयुर्वेद की दवाओं का प्रयोग अपने मन से नहीं करना चाहिए, बल्कि चिकित्सक की सलाह पर ही करना चाहिए, जिसके लिए टेलीमेडिसिन की सुविधा भी शुरू की गई है। यह कहना है राजधानी स्थित आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय स्थित द्रव्य गुण विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर माखनलाल का। उन्होंने यह बातें भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद के प्रति चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के कार्यक्रम में कही। उन्होंने बताया कि टेलीमेडिसिन की मदद से रोग और दवाओं के उपयोग की जानकारी कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की यह योजना है कि जिसके माध्यम से आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता लाई जा रही है। भारत सरकार की तरफ से 12 सितंबर से लेकर 23 अक्टूबर तक यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हर सप्ताह अलग अलग थीम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस सप्ताह की थीम है मोटे अनाज का सेवन कैसे करें। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया कि कैसे किस प्रकार से आयुर्वेद का और विस्तार हो, आयुष के अंतर्गत जितनी भी संविधाएं हैं उन सबका विस्तार और कैसे हो। तो जिसे हम कहते हैं कि अल्टरनेटिव जो मेडिसिन सिस्टम है उसमें आयुर्वेद सबसे ऊपर है। आयुर्वेद हमारे यहाँ गांव-गांव, घर-घर सबके परंपराओं में पूरी तरह से रचा बसा हुआ है। परंतु हुआ क्या है कि जो बदलाव आए हैं, जो विधियों में परिवर्तन हो गए, लोगों के द्वारा जो पूर्व जानकारियाँ थी उनमें पुष्टता न रहने के कारण तो हुआ क्या कि वो जो होना चाहिए था, किस प्रकार से लेना, कैसे लेना, इनका बड़ा प्रभाव होता है। तो वो जब चीज़ें रह गई तो भारत सरकार ने प्रयास किया घर घर जाके तुरंत चिकित्सकों के माध्यम से और विद्यार्थियों के माध्यम से पूरे गांव में व्यक्ति तक एक बात पहुंचाई जाए कि कौन कौन से उत्पाद ऐसे हैं जिनको लेने से स्वास्थ्य लाभ रह सकता है और आप स्वस्थ रह सकते हैं। इस संदर्भ में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूरे प्रदेश में हमारे 8 आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, वहाँ ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टरों से लोग परामर्श कर सकते हैं। हमारे चिकित्सक रोज़ ओपीडी में बैठते हैं, आईपीडी में बैठते हैं और टेलीमेडिसिन का भी हमारा सेंटर चलता है, जो आप उससे भी सुझाव ले सकते हैं। और प्रदेश में हर ज़िले में बहुत सारे हमारी डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ से भी वो सुझाव ले सकते हैं। टेलीमेडिसिन में सबके नंबर डिस्प्ले हैं, आप वहाँ के डॉक्टरों के पास जाएं जो आपके नज़दीक क्षेत्र में आयुर्वेदिक कॉलेज है या आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी हैं। अगर वो नहीं सलाह दे पाने में सक्षम होंगे तो टेलीमेडिसिन के थ्रू वो हमारे हायर सेंटर पे कंसल्ट करते हैं, उनके माध्यम से उनको सलाह दी जाती है।